नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ 2023 की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। क्लास की जो शुरुआत है हम मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के उन चुनिंदा टॉपिक्स को हम कवर करवाएंगे जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे आते हैं, प्रीवियस ईयर में जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी, उन टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसे आज हमारी पहली जो क्लास है, किसान आंदोलन या विद्रोह, इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इसी तरह के अन्य टॉपिक जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के आपके हैं उनको हम कवर करवाते हुए चलेंगे, जहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे जहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इस क्लास को आपको फॉलो करते रहना है एग्ज़ाम होने तक, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है। क्लास आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? किसान विद्रोह या आंदोलन। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके आर ओ ए आर ओ की परीक्षा के लिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नील विद्रोह के बारे में। जगह आपको पता होना चाहिए कि नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो बंगाल में हुआ था। समय क्या था? 1859 से लेकर 60 के मध्य जो है यह विद्रोह बंगाल में देखने को मिला था, जिसका नाम था नील विद्रोह। तो वर्ष भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट वर्ष आपसे पूछ लिया जाएगा मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, तो वर्ष आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। तो हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी का संबंध जो है इस नील विद्रोह से था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, इनका संबंध इस नील विद्रोह से था। इसके अलावा नील दर्पण में जो है किसानों के शोषण के बारे में जानकारी भी दी गई है। तो आप याद रखिएगा, जो नील दर्पण एक पत्रिका थी, इसमें जो है किसानों के शोषण से संबंधित जो है जानकारी दी गई थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। नील दर्पण किसकी पत्रिका थी? तो दीनबंधु मित्र की थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नील दर्पण जो पत्रिका थी यह दीनबंधु मित्र की पत्रिका थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो ईसाई मिशनरी थे, इन्होंने भी नील आंदोलन का जो है समर्थन किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला आंदोलन क्या है? पाबना विद्रोह। यह भी आपका बंगाल में ही हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1873 से लेकर 1876 के मध्य जो है पाबना विद्रोह बंगाल में देखने को आपको मिल जाएगा। और जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ाने और काश्तकारों को जमीन के अधिकार से वंचित करने के कारण जो है इस विद्रोह को शुरू किया गया था बंगाल में किसानों के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसी विद्रोह के चलते जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी पारित होता है 1885 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला विद्रोह क्या है? दक्कन विद्रोह। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो दक्कन विद्रोह है महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिले में देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप याद देखिएगा, महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिले में यह दक्कन विद्रोह देखने को आपको मिलेगा। 1875 में यह विद्रोह हुआ था। इस दक्कन विद्रोह के चलते ही दक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है फड़के आंदोलन। यह भी आपका महाराष्ट्र में हुआ था 1879 के दौरान। तो वर्ष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्ष है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं मैच दी फॉलोइंग के रूप में। मैच दी फॉलोइंग के रूप में जो है वर्ष को आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा इन सभी आंदोलन का। तो आपको वर्ष पता होना चाहिए, जापान पे एकदम आपको यह एकदम रटा होना चाहिए वर्ष। तो जितने भी आंदोलन हैं, किसान आंदोलन और सैनिक आंदोलन, जो भी इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं उनके वर्ष आपको पता होने चाहिए। तो साथ में वर्ष आप याद करते चलिएगा। तो जो फड़के आंदोलन है यह महाराष्ट्र में हुआ था 1879 के दौरान। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है। और बिहार के चंपारण जिले में यह सत्याग्रह आपको देखने को मिल जाएगा 1917 में। तो आप इसे याद देखिएगा। बिहार के चंपारण जिला में यह सत्याग्रह हुआ था। वर्ष था 1917 का। चंपारण में जो 3 कठिया प्रथा
जो चली आ रही थी उसी के विरोध में जो है यह आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नील की खेती से संबंधित यह था आपका चंपारण विद्रोह, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। राजकुमार शुक्ल ने जो है इस चंपारण के जो किसान थे उनकी समस्याओं से राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को अवगत कराया था, जिस कारण से किसानों की समस्याओं को देखने के लिए महात्मा गांधी चंपारण जिला गए थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो राजकुमार शुक्ल हैं इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से कहाँ पर होती है? तो आप याद रखिएगा 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, इसी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही जो है राजकुमार शुक्ल की जो मुलाकात है महात्मा गांधी से होती है। तथा जो राजकुमार शुक्ल थे इन्होंने चंपारण जिले के किसानों की समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया तथा महात्मा गांधी को चंपारण जिला आने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह से जुड़े और कौन कौन से लीडर है इंपॉर्टेंट, तो आप याद कर लीजिएगा। जीबी कृपलानी, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, इन सभी का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1918 में हुआ था गुजरात में, इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप याद रखिएगा। सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ यह सत्याग्रह था। इसका भी नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने ही किया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। गांधी जी तथा वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, इन सभी इम्पॉर्टेंट नेताओं का जो संबंध था खेड़ा सत्याग्रह से था तथा इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वह महात्मा गांधी ने किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 1918 में यह आपका गुजरात में हुआ था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा आंदोलन है, विद्रोह है, तो यहाँ पे मोपला विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार यह पूछा गया है मोपला विद्रोह। तो यह केरल के मालाबार तट पर आपको देखने को मिल जाएगा। मोपला किसानों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था 1921 में। यह विद्रोह आपको देखने को मिल जाएगा 1921 वर्ष आपको याद रखना है। मोपला जो है ये मालाबार के मुस्लिम किसान थे जिनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली द्वारा जो है इस मोपला विद्रोह का समर्थन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि किन किन राजनेताओं ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। तो महात्मा गांधी ने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, शौकत अली ने किया था। अगला इंपॉर्टेंट आंदोलन आपका है तेभागा आंदोलन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो बंगाल में यह हुआ था 1946 में आपका तेभागा आंदोलन हुआ था। बटाईदार व्यवस्था के विरुद्ध यह आंदोलन आपको देखने को मिल जाएगा बंगाल में उस समय जो हुआ था। और कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप याद देखिएगा तेभागा आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था? तो कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में जो है यह तेभागा आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1946 में बंगाल में। इसके बाद अगला क्या है? तेलंगाना आंदोलन, यह भी आपका महत्वपूर्ण आंदोलन है। तेलंगाना में यह आपको देखने को मिल जाएगा 1946 से लेकर 51 तक यह आंदोलन चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय निजाम द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूलने के विरुद्ध जो है तेलंगाना में यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। वर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1946 से लेके 51 तक आपको देखने को मिल जाएगा तेभागा तेलंगाना आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन या विद्रोह जो भी मैंने आपको बताए हैं इनको आपको याद कर लेना है। आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इन सभी PDF को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन भी रखा हुआ है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और एक तरफ आपको विद्रोह या आंदोलन दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए सबसे पहले, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा आपको। तो पहला आपका आंदोलन कौन है? तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है कि यह जो तेभागा आंदोलन था यह कब चला था? तो यह 1946 से 47 के दौरान आपको देखने को मिल जाएगा तेभागा आंदोलन, यानी कि 1 का आपका क्या हो जाएगा, A का आपका 4 हो जाएगा। मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था, यानी कि B का आपका क्या हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा। पाबना किसान विद्रोह आपको मिलेगा 1873 से लेकर 76 के दौरान, तो C का आपका 2 हो जाएगा। और नील विद्रोह, बंगाल का जो नील विद्रोह था यह आपको 1859 से 60 के दौरान देखने को मिल जाएगा, यानी कि D का आपका क्या हो जाएगा, D का आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में
देखने को मिलेंगे। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा, मोपला विद्रोह आपका यहाँ पे 1921 वाला है। सी का 2 हो जाएगा, यानी कि पाबना किसान विद्रोह आपका 1873-76 के दौरान देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बंगाल का जो नील विद्रोह था 1859 से 60 के दौरान यह हुआ था। तो डी का आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप का यह प्रश्न सॉल्व हो गया है। तो इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर, मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के। तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।